नमस्कार, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सड़क किनारे मिली जिस बेटी को बड़े नाजों से पाला, उसने ही क्यों मां का घोट दिया गला। ये जानते हैं क्या है पूरी घटना और ये कहां की है। उड़ीसा के गजपति जिले से यह एक दुखद घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मृतक राजलक्ष्मी लगभग 13 से 14 साल पहले एक लावारिस बच्ची को अपनाया था और उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। मृतक राजलक्ष्मी अपनी गोद ली हुई बेटी, जिसकी उम्र 13 वर्ष बताई जा रही है, बेटी के प्रेम संबंध और उसके दोस्तों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद रहता था। जो इस घटना में मुख्य आरोपी भी हैं। आरोपी दिनेश रतन और दिनेश साहू, जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है। राजलक्ष्मी को इन दोनों के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो इसका कड़ा विरोध किया करती थी। मां राजलक्ष्मी अपनी बेटी को अक्सर उन लड़कों से दूर रहने की सलाह देती थी जो बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। नाबालिग बेटी को अपनी मां का रोक टोक करना एक बंधन की तरह लगने लगा था और बेटी चाहती थी कि वह अपने दोस्तों के साथ न किसी रोक टोक के रहना चाहती थी। इसीलिए बेटी ने अपनी मां राजलक्ष्मी को रास्ते से हटाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। इस तरह मां को रास्ते से हटाया जाए और इसमें उनका नाम भी ना आए। उन्होंने इस मर्डर का आइडिया कई वेब सीरीज और मूवी से लिया था। इस प्लान को एग्जीक्यूट उन्होंने 29 अप्रैल की रात को बेटी ने अपनी मां राजलक्ष्मी के खाने में नींद की भारी मात्रा में गोली मिला दी। जब बेटी को यकीन हो गया कि मां गहरी नींद में सो गई और पूरी तरह बेसुध हो गई, तो बेटी ने अपने दोनों दोस्तों को घर के अंदर बुलाया और तीनों ने मिलकर तकिए से राजलक्ष्मी का मुंह और नाक दबाकर गला घोट दिया, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद उन्होंने घर की अलमारी से लगभग 70 ग्राम सोना और 60,000 रुपए घर से लूट लिए। अगली सुबह बेटी ने शोर मचाया और रिश्तेदारों को बताया कि मां की मौत हार्ट अटैक होने से हुई है। पड़ोसी तुरंत राजलक्ष्मी को निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने राजलक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया। रिश्तेदारों ने बेटी की बात पर भरोसा कर इतनी जल्दी दिखाई कि पुलिस को सूचित करे बिना ही शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद ही मृतका के भाई को अपनी भांजी पर कुछ शक हुआ। जब उसने लड़की का मोबाइल चेक किया तो उसमें इंस्टाग्राम चैट मिली, जिसमें हत्या की पूरी प्लानिंग, नशीली गोलियों के असर और लूट के पैसों से बाइक खरीदने की बातें साफ लिखी थी। मृतका के भाई ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत